हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने शायद सुना होगा कि महाभारत में कर्ण को युद्ध से पहले कई प्रकार के सपने आए थे। कर्ण ने फिर भगवान श्री कृष्ण से इन सपनों के रहस्यों के बारे में पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह सलाह दी थी कि वह दूसरों के सामने कभी इन सपनों की बात न करे, क्योंकि ऐसा करने से उन सपनों का फल व्यर्थ हो सकता है। सपने देखना एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर किसी को अनुभव होती है। हम सभी रात में सपने देखते हैं, लेकिन कुछ सपने जब हम जागते हैं तो याद नहीं रहते हैं, जबकि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें बहुत समय तक याद रहते हैं। पुराने काल में माना जाता था कि सपने हमारे भविष्य की प्रतिबिंब होते हैं। कई सपने ऐसे होते हैं जो हमें आगामी घटनाओं के बारे में पहले से सूचना देते हैं। अगर हम सपनों के अर्थ को ठीक से समझ लें, तो हमें आने वाले समय में लाभ हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार सपने दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ स्वप्न आने पर हमें बहुत खुशी मिलती है, जबकि अशुभ स्वप्न हमें चिंतित कर सकते हैं। शुभ स्वप्न दिखाई देने के बाद हमें सोने की आवश्यकता नहीं होती है और हमें दूसरों को उन सपनों के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। इसका कारण है कि यदि हम उन सपनों का प्रकटीकरण करते हैं तो उनका शुभ फल नष्ट हो सकता है। कई बार हम स्वप्न देखने के बाद अपने मित्रों या परिवार के सदस्यों को उनके बारे में बता देते हैं, लेकिन ऐसा करना सलाहनाक है। हमें अपने स्वप्नों को गोपनीय रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वप्न ईश्वर द्वारा हमें दिए गए संकेत होते हैं। नाग देवता के स्वप्न भी एक रोमांचक विषय है। जब हमें सपने में सर्प दिखाई देता है तो हम डर जाते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सपना शुभ फल लाने वाला हो सकता है। सपने में नागों का दिखाई देना एक प्रमुख संकेत होता है कि आपको धन की वर्षा होने वाली है। प्राचीन काल से ही हम नागों को स्वर्ण के साथ जोड़ते हैं। मान्यता है कि जहाँ सोने की खान होती है, वहाँ नाग अवश्य प्रकट होते हैं। नाग का स्वप्न यह सूचित कर सकता है कि आपको आने वाले समय में आर्थिक समृद्धि मिलेगी। अगर सपने में बहुत सारे नागों का झुंड दिखाई देता है, तो यह एक और संकेत है कि आपके पास धन की बरसात होने वाली है। यह सपनों की दुनिया वास्तव में रहस्यमय है, इसलिए हमें उन्हें सदैव रहस्यमय रखना चाहिए। यदि आप दूसरों को इस सपने के बारे में बता देंगे, तो यह सपना व्यर्थ हो सकता है। इसलिए जब भी आपको सपने में नाग का दर्शन हो, तो उसकी चर्चा दूसरों के सामने कभी न करें। एक और स्वप्न है खजाने का दिखना। अगर आप सपने में खुद को खजाने के पास देखते हैं या बहुत सोना इकट्ठा करते हैं, तो इसे दूसरों के साथ कभी नहीं बांटना चाहिए। यह एक शुभ स्वप्न है जो दर्शाता है कि आपको निकट भविष्य में अधिक धन की प्राप्ति होने वाली है। और यदि आप सपने में घोड़े या हाथी की सवारी करते हैं, तो यह भी एक शुभ स्वप्न होता है जो दर्शाता है कि आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको किसी बड़े कार्य में सफलता मिलेगी, जिसके लिए आपको सभी लोग सराहना करेंगे। संसार में एक व्यक्ति की कीर्ति उसके द्वारा उच्च यश प्राप्त होती है, लेकिन इस सपने को किसी के सामने कभी बताना नहीं चाहिए, अन्यथा यह सपना व्यर्थ हो सकता है। मृत्यु से संबंधित सपना पांचवा होता है। दोस्तों, यदि आपको मृत्यु से संबंधित सपने आते हैं, तो आपको उनका जिक्र भूल से भी दूसरों को नहीं करना चाहिए। अगर आप सपने में खुद की या आपके किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु देखते हैं, तो उसे शुभ स्वप्न माना जाता है।
ज्यादातर लोग अपने किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु देखकर भयभीत हो जाते हैं और जागने के बाद कुछ लोग रोते हैं। हालांकि इस सपने के बारे में दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा उस सपने का फल शून्य हो जाएगा। छठा सपना है भगवान के दर्शन होना। सपने में भगवान के दर्शन होना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। यदि आपको सपने में बार बार भगवान के दर्शन होते हैं, तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी सपना होता है। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। यदि सपने में भगवान आपको दर्शन देते हैं, तो आप आगे बढ़कर मान, सम्मान और कीर्ति प्राप्त करेंगे। आपके द्वारा जरूर कोई महान कार्य सिद्ध होने वाला है। लेकिन इस सपने के बारे में भूल से भी दूसरों को ना बताएं, नहीं तो यह सपना नष्ट हो सकता है। सप्तवां सपना है मछली का दिखाई देना। शास्त्रों में मछलियों को धन और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। यदि सपने में आप मछलियों को तैरते हुए देखते हैं, तो आने वाले समय में आपको बहुत धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इस सपने का फल आपको आने वाले 1 महीने के भीतर ही मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि आप इस सपने के बारे में कभी दूसरों को न बताएं। आठवां सपना है स्त्री का दिखाई देना। सपने में स्त्री का दिखाई देना शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। स्त्री ने किस प्रकार के वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए हैं, इससे उस स्वप्न का फल निर्भर करता है। अगर सपने में कोई काले रंग की स्त्री काले रंग के वस्त्र धारण की हुई दिखाई देती है और वह आपको आलिंगन देने लगती है, तो इसे मृत्यु सूचक सपना कहा गया है। उस व्यक्ति की मृत्यु अचानक ही किसी प्राकृतिक कारण से हो सकती है। इसे अकाल मृत्यु का संकेत माना गया है। लेकिन यदि सपने में कोई स्त्री लाल रंग के वस्त्र धारण की हुई दिखाई देती है, तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। यह संकेत है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाली है। यदि किसी व्यक्ति को सपने में गोबर दिखे, तो उसे भविष्य में जानवरों से किसी प्रकार का धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा पानी में तैरने का सपना भी आर्थिक लाभ की सूचना हो सकती है। सपने में अगर कोई बच्चा खिलखिलाकर हंसता हुआ दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको अचानक से धन प्राप्त हो सकता है। सपने में दर्पण या आईना देखना शुभ संकेत माना जाता है और इसका अर्थ होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। सपने में अगर शीशा, आईना या दर्पण टूटते हुए दिखाई देते हैं, तो यह शुभ संकेत नहीं माना जाता और यह पारिवारिक संबंधों में दरार पड़ने की सूचना देता है। यदि कोई व्यक्ति सपने में जानवरों को मनुष्य की वाणी में बोलते हुए देखता है, तो यह अशुभ संकेत होता है और इसका अर्थ होता है कि उसके घर में प्रेतों का वास हो सकता है। ऐसे सपनों को गुप्त रखना चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।